अभी मेरे पीछे एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ दुनिया के सबसे बड़े जानवरों के फॉसिल रखे हुए हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इस म्यूजियम में तो रियल तोप के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग भी थी। और वीडियो के एंड में एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ तुम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिल सकते हो। तो शुरू करते हैं इस म्यूजियम से। तो भाई अभी मेरे पीछे है दुनिया के सबसे बड़े और पुराने म्यूजियम में से एक, जो कि है इंडियन म्यूजियम। भाई मेरे पीछे अभी एक रैंडियर का फॉसिल जो करीब 10 फुट का है भाई, 10 फुट का। और ये रियल फॉसिल है भाई रैंडियर का। भाई ये किसी पेड़ का शायद फॉसिल है और ये 9 करोड़ साल पुराना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस म्यूजियम में तो हजारों लाखों साल पुराने रियल फॉसिल्स थे और कुछ फॉसिल तो लिटरली डायनासोर वर्ल्ड के थे। ये सेक्शन में ढुकते तो मुझे कुछ हैरान करने वाली चीजें दिखी, आओ दिखाता हूँ। और लिटरली मैंने लाइफ में पहली बार एक हाथी का स्केलेटन देखा, पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग कुछ था, एक ब्लू व्हेल का स्केलेटन। और ये इतना ज्यादा बड़ा था कि इसमें ऐसे 5 हाथी फिट हो जाएंगे। और साथ ही यहाँ रियल में कुछ रेयर रेप्टाइल्स और छिपकलियों को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। भाई ये है इंडियन, क्या बोले इसको, कैसे डिस्क्राइब करें। गाइस मेरे पीछे ऐसे घर है जो शायद हजारों साल पहले लोग रहा करते थे इस टाइप के घरों में। और इसके अलावा हजारों साल पुराना मंदिर था और कई ऐसी चीजें थी जो बहुत कीमती और रेयर थी, और कुछ चीजें तो ऐसी थी जो हमने कभी देखी भी ना हो। और इसके अलावा इस म्यूजियम में और भी कई हिस्टोरिकल चीजें थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट म्यूजियम की तरफ। तो भाई अभी मेरे पीछे विक्टोरिया म्यूजियम, लेकिन ये एक्चुअल में कोई म्यूजियम नहीं बल्कि विक्टोरिया रानी के लिए बनाया हुआ पैलेस है। मेरे पीछे जो तुम्हें स्टैचू दिख रहा है बड़ा सा, वही है क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू। और ये है भाई वो पैलेस जो कि सामने से बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये इतना चमकदार इसलिए क्योंकि ये मकराना मार्बल से बना है, जो कि ऑल्सो ताजमहल में यूज हुआ है। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर एंट्री करते ही एकदम महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा और सुंदर था। और शायद ये इस पैलेस की चाबी थी। ये उस टाइम की फोटो है जब ये बन रहा था, और इसको जिस तरीके से बनाया जा रहा था, ये मजदूरों की फोटो है जब ये बन रहा था करीब। और भाई इस पैलेस का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो है ये पेंटिंग, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है भाई। और इस म्यूजियम में ब्रिटिश कल्चर की ऐसी और भी कई पेंटिंग्स थी। भाई शिप को तो देख के ऐसा लग रहा है कि जो पायरेट्स वगैरह नहीं होते थे शायद इसी में ट्रैवल करते रहे। ये पियानो तो इतना बड़ा लग रहा है इस पर कोई लेट जाएगा। भाई ये सारे वो हथियार है जो ब्रिटिश के समय के लोग यूज करते रहे। इतने बड़े बड़े भाले और भाई तलवार तो अलग ही लग रहा है पूरा। और साथ ही यहाँ उस टाइम के रियल कैनन्स थे, और कई सारे तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के वेपन्स थे। और कुछ तो वहाँ रियल गन्स भी थे जो बिल्कुल अलग और रेयर लग रहे थे। और भाई मेरे पीछे ये तुम 2 बड़ी बड़ी जो चीजें देख रहे हो ना, ये असल में दूरबीन है, उस टाइम की दूरबीन जिससे दूर तक दिखाई देती थी। ये वो जगह थी जहाँ ब्रिटिश ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। और साथ ही यहाँ हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के भी फोटो लगे थे। तो हमारा अगला म्यूजियम है ये वैक्स म्यूजियम। तो भाई मेरे पीछे अभी वैक्स म्यूजियम, जो कि देखने में काफी बड़ा है सामने से। इस म्यूजियम की एंट्री तो काफी शानदार थी। सबसे पहले हमको मिले गांधी जी। इनको तो आप जानते हो भाई, बापू हमारे वो चरखा चलाते थे, पता है ना तुम लोगों को। और इनके अलावा भी इस म्यूजियम में काफी ग्रेट पर्सनालिटीज थी जिन्होंने अपने वक्त में हिस्ट्री क्रिएट किया था। अब आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी। इनके बारे में तो तुम जरूर जानते होगे। ये सचिन तेंदुलकर है, वहाँ हमारे विराट भाई जो अभी भी चल रहे हैं। और विराट भाई आपको उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही खेलोगे। फिर रोनाल्डो की कमी को पूरा करके लता मैम और किशोर सर के साथ गाना भी गाया। और फिर शाहरुख खान के साथ आइकॉनिक पोस्ट करके अमिताभ सर से थोड़ी बातचीत की और भाईजान से भी मिला। और फिर चला गया मैं हॉलीवुड सेक्शन की तरफ। माइकल जैक्सन भाई, देखो माइकल जैक्सन भाई पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला यही अकेला डांसर है। टॉम क्रूज हॉलीवुड का अक्षय कुमार, हॉलीवुड ऐसे हॉलीवुड हाँ हॉलीवुड का अक्षय कुमार, जैसे हमारे बॉलीवुड का अक्षय कुमार है वैसे ही हॉलीवुड का अक्षय कुमार है। एक्शन का किंग माने जाते हैं। और इनके अलावा भी और भी कई हॉलीवुड एक्टर्स और फेमस पर्सन थे। और इन सब के अलावा इस म्यूजियम में एक हिडन सेक्शन भी था। इसके दांत देखो भाई, ये ब्रश नहीं करती। खड़े खड़े सादा हो गई, बताओ। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो हर तरफ हाथ निकला हुआ है। वो देखो वहाँ से मुंह निकला हुआ है, वहाँ से हाथ निकला हुआ है। अबे भाई एक बार ये सीन देख, कितना ही खतरनाक लग रहा है। अब पीछे से आवाज भी आ रहा है। अबे इसको देखो, इसको देखो, तमीज ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे बैठा जाता है, हाँ ऐसे बैठा जाता है। पीछे घूम के बैठना चाहिए कि नहीं, गर्दन गर्दन पीछे है, शरीर उधर है। ये क्या तरीका है भाई। ये एक मम्मी अपनी गुड़िया के साथ बैठी है, हम भी बैठ जाते हैं उनके साथ। एक बार इनको देखो कितना, मतलब कितना रियलिस्टिक, एक बार सामने दिखा कितना रियलिस्टिक। यहाँ कटा फटा है, ये बच्ची का मुंह देखो भाई। और भाई एकदम, मतलब मैं बगल में बैठा हूँ ना, एकदम लग रहा है कि रियल घोस्ट के सामने बैठा हूँ, रियल भूत के सामने बैठा हूँ। और भाई यहाँ देखो,
ये तो वन पीस में खड़ी है। वन पीस में बाल खोल के खड़ी है भाई। इसका तो मुंह है टेढ़ा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसका मुंह में सिलाई मारा हुआ है, अजीब ही लग रही है। सामने मिरर है, यहाँ देखोगे तो तुम्हें भूत ही दिखेगा। और इसके अलावा भी इस म्यूजियम में काफी सारे फेमस मूवीज एंड कार्टून कैरेक्टर्स थे और म्यूजियम के टेरेस पर जाके